बड़ी खबर जयपुर से बता दें, बेनामी संपत्तियों की सूचना हुई सार्वजनिक। आयकर विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश पर कार्रवाई की। बेनामी संपत्तियों की जब्ती के साथ ही लगेगी सार्वजनिक सूचना। ऐसी संपत्तियों की चोरी छिपे बिक्री के प्रयासों की रोकथाम होगी। इस कार्रवाई के बाद आसानी से नहीं हो सकेगा बिक्री का प्रयास। जयपुर में बिंदायका के पास ढानकिया में जब्त संपत्ति पर सूचना चस्पा हुई है। विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 2016 में जब्त की 7.70 करोड़ की संपत्तियां। कनकपुरा की कोनकोर इनलाइन कंटेनर डिपो के पास ये संपत्तियां हैं। मुंबई की गेटवे डिस्ट्रीम पार्ट लिमिटेड के कर्मचारी अंकित कुमार गौतम के नाम पर संपत्तियों की खरीद हुई। आपस में सटे हुए कुल 9 प्लॉट्स की खरीद यहां पर हुई। जांच में अंकित कुमार गौतम की नहीं मिली संपत्तियां। अधिक जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, इस पूरी खबर को लेकर आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां पर जो जानकारी है वो सार्वजनिक करने की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। इसको लेकर अपडेट आपसे लेना चाहेंगे इन संपत्तियों को लेकर। बिल्कुल सही है जी। इस मामले में जो जानकारी है वो यही है कि सीबीडीटी अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक आदेश दिया है जिसमें ये बताया गया है कि यदि बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम के अंदर कोई कार्रवाई होती है तो जिस संपत्ति को प्रोविजनली या परमानेंटली अटैच किया जाता है उस संपत्ति के बाहर आयकर विभाग की ओर से या जो भी अटैचमेंट अथॉरिटी है उसकी ओर से एक सार्वजनिक सूचना चस्पा की जानी चाहिए। और वो सार्वजनिक सूचना ये है कि आप उस पे जो अटैचमेंट किया गया है वो कौन से कानून में किया गया है और क्या किया गया है उसके बारे में सूचना हो। आयकर विभाग ने अभी वर्तमान में इस आदेश की पालना शुरू की है और कल एक प्रॉपर्टी है जो धानक्या में है, विधायिका के पास में, वहाँ 9 प्रॉपर्टियां हैं जो किसी कंपनी ने खरीदी थी और किसी एम्प्लॉय के नाम से खरीदी थी। जानकारी ये भी है कि ये जो संपत्तियां खरीदी गई है ये संपत्तियां SC/ST वर्ग के लोगों की संपत्तियां हैं जिसे एक SC/ST के नाम से खरीदा गया। जिस कर्मचारी के नाम से खरीदा गया था उस कर्मचारी की ऐसी कोई हैसियत नहीं थी कि वो 7 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास का पेमेंट कर दे। और इसके बाद में कंपनी ने वहाँ पे इनलैंड कंटेनर डिपो से संबंधित जो इनकी गतिविधियां उन गतिविधियों का काम शुरू कर दिया था। जानकारी ये भी मिली है कि जब कंपनी अपनी गतिविधियां शुरू करने जा रही थी उससे पहले आयकर विभाग पहुंच गया और आयकर विभाग ने बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट 2016 की धाराओं के अंतर्गत इन सभी संपत्तियों को जब प्रोविजनली अटैच कर लिया। और अटैचमेंट के बाद में आयकर विभाग ने वहाँ पे एक सूचना चस्पा की है जो एक सार्वजनिक सूचना है, एक बोर्ड लगा है जिसके ऊपर ये लिखा है कि ये जो संपत्तियां जिसमें इनका रकबा कस्बा साइज वगैरह जो भी है वो पूरा डिटेल वहाँ दिया गया है और ये बताया गया है कि इन सभी संपत्तियों को आयकर विभाग ने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जब्त कर लिया। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि यदि जब्त की गई संपत्तियों की कोई चोरी छिपे बिक्री करना चाहता है तो वह ये बिक्री नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल विमल जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से अपडेट के लिए।